संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखते हैं। पेज 86 पर उदाहरण 28 है। 4.6225 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? 4.6225 का वर्गमूल। ठीक, अब आप इसकी विधि सीखें जो कि तो पहले की तरह से ही है, जिस तरह से आपको पहली वीडियो में सिखाया गया था। बस थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है वो आप यहाँ से देख के समझ जाएंगे। देखिए, पहले इस तरह से लाइन खींचना और संख्या का लिखना 4.6225। देखो यहाँ पर दो तरह की संख्या हैं, एक तो दशमलव से बाईं तरफ और एक दशमलव से दाईं तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। जो लेफ़्ट साइड है वो संख्या पूरी पूरी बोली जाती है। जैसे यहाँ तो 4 है, अगर ये 44 हो तो 44 बोलता। या दशमलव के बाद क्या है, एक अंक को बोला जाता है कि 6225। ऐसे तो नहीं बोला गया 6225, नहीं 6225। तो जो दशमलव से पहली संख्या है उसके लिए जब हम जोड़ा बनाएंगे तो ये इस तरह से बनाएंगे। ठीक, इधर से ही चलते हैं बनाते हुए, और दशमलव के इधर यहाँ शुरू से बनाते हुए चलते हैं जोड़ा। अगर आगे संख्या नहीं है तो 2 जीरो लिखेंगे और हम इस तरह से जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, सबसे अहम भूमिका यहाँ पर इन पेयर के बनाने की ही है, इन जोड़ों के बनाने की ही है। दशमलव से अगर आप इधर चलेंगे तो दशमलव के साथ 2-2 संख्याओं को लेकर जोड़े बनाते हुए चलेंगे। अगर दशमलव के आप दाईं तरफ चलेंगे तो आप 2-2 के जोड़े शुरुआत से ही बनाते हुए, अर्थात दशमलव के साथ से ही 2-2 अंकों के जोड़े बनाकर हमें रखने हैं। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, पूरी पुरानी विधि की तरह से। क्या संख्या बन गई आपकी? 4। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या थी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से थी। अब आप ये देखिए कि जो ये 4 है क्या है, हाँ 2 का पूर्ण वर्ग है, तो आप 2 यहाँ पर भी रखेंगे और 2 यहाँ पर भी रखेंगे। तो इसकी गुना करने पर क्या आ गया? 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब 4 में से 4 गया 0, आगे क्या है दशमलव, ये 2 यहाँ नीचे रखा, इसे जोड़ा तो क्या हो गया 4। अब अगला जोड़ा हम रखेंगे, क्या है वो? 62 है। क्या है? 62। अब यहाँ पे संख्या क्या है? 4। ठीक, और जो आप इसके साथ यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, वही आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि दोनों जगह समान संख्या लिखनी होती है। और इस अंक की गुना संख्या से करने पर या तो 62 के बराबर आए या इससे छोटा आए, बड़ा ना आए। सपोज़ कीजिए एक तो 1 रख के देख सकते हैं, 41 हो गया। या फिर अगर आपने 2 रख कर देखा बच्चों तो वो क्या हो गया? 84 हो गया। तो 84 तो ज़्यादा हो गया, तो कौन चल रहा है? 41 चल रहा है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर रखा और 1 ही यहाँ पर रखा, तो कितना हो गया ये? 41। और ये 1 रखा, जब जोड़ा तो ये बैठ गया आपका 42। मैंने बताया था जो संख्या बनती है उसका दुगुना कर दो, 21 दूनी 42, या फिर जो यहाँ रखते हैं वही नीचे रख के जोड़ दीजिए तो भी 42। ये समझ आपकी है, आप जैसा अच्छे से समझ सकें। अब 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गए तो 2। अगला जोड़ा क्या है बच्चों? 25। अब जो अंक हम यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर लिखना है वही यहाँ पर लिखना है, और इसकी गुना पूरी संख्या से करनी है। करने पर या तो बिल्कुल 2125 बने या उससे छोटा। देखो कर कर देखते हैं हम जरा। ये देखिए आप जरा, ये लिखा हुआ है हमारे पास 42। मान लीजिए मैंने ये 5 रख कर देखा, क्योंकि 5 पंजे 25 आता है ना, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 5 चौक 20 और 1 21। ये देखिए बिल्कुल सेम मिल गया। किस पर मिला? 5 पर। 21 25 और ये हो गए। तो अगले इस पेयर 0 की हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं। यदि ये नहीं चलता तो अगला पेयर क्या लेते बच्चों? हम डबल 0। जब साधारण भाग करते हैं तो हम सिंगल 0 लेते हैं, एक ही 0 लेते हैं, पर अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम कितनी 0 लेते हैं? जोड़ा, अर्थात डबल 0 रखते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या मिला बच्चों? ये जो संख्या थी 4.6225 का वर्गमूल निकालना था, वो क्या निकल कर आया?
2.15। इस तरह से आप बड़े ध्यान से वीडियो के माध्यम